सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना। यह दुनिया सचमुच में इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वो है रिस्क ना लेना। यह विचार फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के हैं। यूं तो दुनिया में हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पैदा ही दुनिया बदलने के लिए होते हैं। मार्क जुकरबर्ग भी एक ऐसे ही नाम है जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जहां पहुंचना एक सामान्य व्यक्ति के लिए सपने के जैसा है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट हैं, और माता का नाम कैरेन जुकरबर्ग है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। मार्क की 3 बहनें हैं। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो छोटी सी उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे, और इस काम में उनके पिता उनकी खूब मदद किया करते थे। लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि कभी कभी उनके पिता उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। इसी वजह से मार्क के लिए उन्हें कंप्यूटर टीचर को बुलाना पड़ा, जो रोजाना उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। मार्क की तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में ही मार्क ने इतना कुछ जान लिया था कि उनके अनुभवी टीचर भी उनकी कई बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं, उस उम्र में उन्होंने कंप्यूटर गेम बना दिया था, और 12 साल के होते होते मार्क जुकरबर्ग ने जकनेट नाम का मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया था, जिसे उन्होंने अपने पिता के डेंटल क्लिनिक में इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया। मार्क जुकरबर्ग अपने हाई स्कूल के समय से ही बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे, और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी मिले। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम स्नाइपर्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था, जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनना चाहता था। IT सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL ने इस मीडिया प्लेयर को खरीदने के लिए मार्क को बहुत पैसों का ऑफर दिया, मगर मार्क ने एक्सेप्ट नहीं किया। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां दुनिया भर से आए इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच भी वे अपने एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट के लिए मशहूर हो गए। इनके कॉलेज के दिनों में फेसबुक नाम की बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट की फोटो और डिटेल होती थी। उसी से आइडिया लेके मार्क ने फेसमैश नाम की एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट में लड़कियों की फोटो को कंपेयर किया जाता था, और देखने वालों को हॉट और नॉट वोट करना होता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि इस वेबसाइट के लिए फोटो इकट्ठा करने के लिए मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट हैक कर ली थी, जो कि उस समय की सबसे सिक्योर वेबसाइट मानी जाती थी। फेसमैश कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत फेमस हुई, लेकिन कॉलेज की ही कुछ लड़कियों ने इसको आपत्तिजनक बता के इसका विरोध भी किया। इसके कारण मार्क को टीचर की भी डांट सुननी पड़ी। फिर हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्य नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेके आए, और उनके साथ 2 पार्टनर और भी थे। दिव्य नरेंद्र ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जबकि बाद में उसका नाम कनेक्ट यू रखा। उन्होंने बताया कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर इंटरनेट के जरिए अपने फोटो, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर
तुरंत हाँ कर दी और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। फेसमैश और कनेक्ट यू की पॉपुलैरिटी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिसके बाद उन्हें अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने का आइडिया आया और इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और जून 2004 में द फेसबुक नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च की। यह वह दौर था जब मार्क जुकरबर्ग इसे अपने हॉस्टल के कमरे से चलाया करते थे। फेसमैश के तरह ही द फेसबुक भी लोगों को खूब पसंद आने लगी और दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, पर फिर भी यह वेबसाइट अभी तक केवल कॉलेज के स्टूडेंट तक ही सीमित थी। तब मार्क जुकरबर्ग ने सोचा, क्यों ना इस वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए जिससे पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर सके। और फिर क्या था, मार्क जुकरबर्ग ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा करके पूरी मेहनत के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर काम करना शुरू कर दिया। और ठीक 1 वर्ष बाद ही 2005 में द फेसबुक का नाम बदलकर केवल फेसबुक कर दिया गया और 2 वर्ष बाद ही 2007 में फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइलें बन गई। अब वह समय आ चुका था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी और 2011 में यह वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मार्क जुकरबर्ग बन चुके थे इंटरनेट दुनिया के बादशाह। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने चाइना मूल की अपनी गर्लफ्रेंड प्रिस्चिला चैन के साथ 19 मई 2012 को प्रेम विवाह किया और अब उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं। और अब 2020 में फेसबुक के पास 2.5 बिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर हैं। इसके साथ ही मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 17 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है। इसके साथ ही वह दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। अगर आपको यह सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।